मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ निकालते हैं जो चीफ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है? इन दिनों वो धारा के विपरीत कुछ बातें बोल रहे हैं जो सामान्य तौर पर 7-7.5 साल इस तरह के शब्दावली का या ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानों का क्या राजनीतिक मायने हैं? आपको क्या लगता है? ब्रजेश भाई, वो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। आजकल आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। तो योगी जी की कीमत दिल्ली और गुजरात वाले लोग जो चाहे रखें, लेकिन योगी जी बता रहे कि भाई मैं अनमोल हूं, मेरी कीमत है, मेरे को हीरे की जगह रखो, खीरे की जगह मत रखो। आप बात समझ। आप किधर से हो आज? है तो आप नहीं, हम तो जनता की तरफ से हैं, आप समझिए इस चीज को। तो आप एक बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए, अभी योगी जी से हम बड़ा सहमत हैं आज। अच्छा, हाँ, उन्होंने एक बात कही आप कि बात तो नहीं बता रहे। सुनिए, उन्होंने कहा कि साहब बटोगे तो कटोगे। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल आपने सही कहा महाराज कि हम बट रहे थे इसीलिए कट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमको ठाकुर बामन में, अगड़े पिछड़े में, दलित में, क्या नाम, दलित पिछड़े में, हिंदू मुसलमान में बांट रही थी और उसके बाद हमको काट रही थी। और हम लोगों ने किया क्या? सुनिए ना, ठाकुर की बात नहीं करते। उन्होंने लेटरल एंट्री क्या है, ठाकुर बामन की जो लड़ाई है सीएम ऑफिस से लेकर पीएम ऑफिस तक, ब्रजेश भाई आप ही पावर कॉरिडोर चलाते हो, हम तो नहीं चलाते। हमारे कार्यक्रम चलाते हैं, कॉरिडोर नहीं चलाते। अरे कॉरिडोर भी चलाते हो कार्यक्रम के जरिए, आप ऐसे ना बोला कीजिए। अब तो हमारा समय मत खाइए। ठीक है, तो आप जो पावर कॉरिडोर चलाते हैं ना, वहां पर संजय मिश्रा जी को दिल्ली वाले तो 3 बार देते हैं एक्सटेंशन, यहाँ के दुर्गा शंकर जी को दिल्ली वाले 3 बार देते हैं एक्सटेंशन, और योगी जी के आदमी को किसी को बेचारे को 2 बार भी नहीं देते, 1 बार भी नहीं देते। उसको कार्यवाहक मतलब उसको फुल टाइम डीजीपी भी नहीं बनाते। आप इस चीज को तो मानते हैं ना? तो ये जो अगड़ा पिछड़ा, ठाकुर बामन, दलित मुस्लिम, ये सब ये जो कर रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि भैया हम अगर बट गए थे इसीलिए कट गए थे, अब हम बांटेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप कटेगी। भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी योगी जी के नेतृत्व में, एक रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में, एक भारतीय जनता पार्टी रहेगी शाह जी के नेतृत्व में, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी स्टूल पे बैठी होगी, तो हमारी एक भारतीय जनता पार्टी किसी कुर्सी पे बैठी होगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी इतने हिस्सों में खंड खंड बटेगी और कटेगी, तब इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से यहां पर कानून का राज लाएगा, यहां पर क्या नाम आरक्षण का राज लाएगा, यहां पर लोकतंत्र लाएगा, यहां पर संविधान का राज लाएगा। पर मुझे अचरज है, बीजेपी ने ऐसा गेम रचा कि आज सुरेंद्र राजपूत योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हैं। भाई आप मुझे बताइए, अगर योगी सरप्राइज, सुनिए ना, योगी जी की नसीहत, हम अब पता नहीं अब किसके समर्थन में, तो आपका आज सर आपकी जो दिल की भावना है सुनिए तो, उसको। अरे सर आप हमारा समय खा रहे हैं। मैं दूंगा समय, एक्स्ट्रा दे दूंगा। हाँ, इतना बोलने का। आपको मैं बताऊं, खान साहब के रिकमेंडेशन थी इसलिए बोले। आपको मैं बताऊं आपसे कि जो योगी जी ने जो आज काम किया, तो हम मान रहे हैं इस गवाही ले लो। हम मान रहे हैं इस बात को, और सुनील भाई भी मान रहे हैं इस बात नहीं, को। वो नहीं मान रहे। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। नहीं सर, और आपकी भावना से जुड़े इनको, नहीं। अब हम बांटेंगे इनको और उसके बाद ये खंड खंड होंगे। दूसरा आप एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा कि भैया संत हैं, महंत हैं, सत्ता के हम गुलाम नहीं हैं। तो भैया सत्ता के मालिक भी तो नहीं हो। क्यों? चीफ मिनिस्टर हैं। अरे आप सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर हैं। सेकंड टर्म नहीं, आप 3rd टर्म चीफ मिनिस्टर हो जाओ। आपको अगर ओम प्रकाश राजभर को गुलामी करके आपको मंत्री बना देना पड़ रहा है, तो पिछड़े समाज के लीडर है, पिछड़े समाज का आप देखिए ना, आपको उनको चुनाव, वो दारा सिंह चौहान, क्या नाम था उसका, दारा सिंह चौहान था ना आपके यहाँ का, उसको मंशा के विपरीत वो बना देना पड़ रहा है। तो आदरणीय योगी जी, इससे ज्यादा ये बात अपने आप सच है कि आपकी इज्जत मठ में, इसको कोई दो राय नहीं। अमित शाह जी जैसे लोग, गुजराती लॉबी आपको नहीं रहने देना चाहती है, लेकिन आप लड़िए। पर बीजेपी तो बंटवारे में सफल है।
आपका विचार बदल दिया। नहीं, हमारा नहीं बदला। हम तो कह रहे हैं योगी जी की नसीहत मान रहे हैं, तो कह रहे हैं ना कि हम तो कह रहे हैं कि आपने जो बात कही थी हम आपकी बात मानेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम आपको बांटेंगे, आपको खंड खंड करेंगे, काटेंगे कहेंगे तो हीरो वाजपेयी मुकदमा करा पर देंगे। आज हीरो वाजपेयी कम समय चाहेंगे ना? क्योंकि उनका बहुत काम आज आपने आसान नहीं नहीं, कर दिया। हमने कोई काम सर आसान नहीं किया। हम तो सच बात पूछ रहे हैं योगी जी से कि योगी जी आपकी नसीहत को हम मान रहे हैं। योगी जी आप पिछड़ों के लिए कब काम करेंगे? योगी जी आप क्या नाम कब 1 लाख जो नौकरी आज आप पुलिस वालों की कह रहे थे कब देंगे? आरओ की परीक्षा आप योगी जी आप कब कराएंगे? अब योगी जी आप महंगाई से निजात कब दिलाएंगे? अब सर ये तो ठीक है ना, योगी जी वो जो स्टूल जो का आप कह गए शुरू में वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह बिल्कुल गए। आप उठा के देखिए। हमने तो फिर से कहता हूं कि योगी जी की नसीहत हम मान रहे हैं, बटेंगे नहीं, अब कटेंगे आज नहीं, आपका हम बयान बांटेंगे। हीरो वाजपेयी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाना चाहिए। अरे सोशल मीडिया क्या प्लेटफॉर्म में हीरो जी भी चलावे, योगी जी भी चलावे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमारा बयान तो ऐसी सार्वजनिक है। मोहब्बतें छिपी हुई आज पहली बार दिखी। ये देखिए, और सुनील साजन भी हैरान है। और सुन लीजिए आप एक बात और हम आपको बता दें। आज ये इस बार समझ इस बार तो हम लोग खेलना किधर? इस बार तो हम 43 आए, जी। अब की तो इनको किया हाफ, अगली बार करेंगे साफ। ऑलराइट, एमएच खान